हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रूपाली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आंवले की एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। आज के वीडियो में हम बनाएंगे आंवले की चिप्स, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और इन चिप्स को मैंने बिना उबाले, बिना पकाए, बिना चीनी या गुड़ के बनाकर तैयार किया है। आप इन्हें साल भर तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप इन्हें मुश्किल से महीने भर ही चला पाएंगे, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इनका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। मेरे यहाँ तो ये चिप्स 15-20 दिन में ही खत्म हो जाती है। ये चिप्स हमारी आंखों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि इन्हें मैंने हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनाकर रेडी किया है। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो आंवले की चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आंवले। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो आंवले लिए हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था और इन्हें सुखा लिया था। और अब हम फटाफट से इनकी चिप्स बना लेंगे। अब चिप्स बनाने के लिए आप जो आंवले लें वो आप बड़ी साइज के ही लें। इससे एक तो हमारी चिप्स बड़ी बनेगी और वो फटाफट भी बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं इन आंवलों को न तो उबालूंगी, न ही इनमें भाप लूंगी और कच्चे आंवलों से ही चिप्स बनाकर रेडी करूंगी। अब चिप्स बनाने के लिए हम एक किसनी लेंगे। तो जो आलू चिप्स वाली किसनी होती है ना, बस हमें वही लेना है। अब हम आंवले लेंगे और आंवले को हमें आड़ा नहीं पकड़ना है, इस तरह से खड़ा पकड़कर इसकी फटाफट से चिप्स बनाना है। इससे एक तो हमारी चिप्स ज्यादा बनेगी और दूसरा गोल गोल चिप्स बनकर तैयार होगी। अब हम इसे दूसरी तरफ से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसकी चिप्स बना लेंगे। इस तरीके से हमारी चिप्स बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी चिप्स कितनी बढ़िया और एकदम गोल गोल बनकर तैयार हुई है और एक आंवले से कितनी सारी चिप्स बन गई है। तो मैं आपको एक और आंवला घिस कर दिखाती हूँ। आंवले को हमें इस तरह से खड़ा पकड़ना है और फिर फटाफट से घिस लेना है। इससे हमारी चिप्स एकदम गोल गोल और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। जब हम आंवलों को पकाकर या उबालकर उनकी आंवला कैंडी बनाते हैं तो उनके आधे न्यूट्रिशंस पानी में ही चले जाते हैं और हमें सिर्फ आधे न्यूट्रिशन ही मिल पाते हैं। लेकिन जब इस तरीके से हम कच्चे आंवलों की चिप्स बनाते हैं तो हमें आंवले के सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं और ये चिप्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। तो इसी तरह से हम सारे आंवलों की चिप्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने करीब आधे आंवले घिस लिए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी चिप्स कितनी बढ़िया बनी है। हालांकि इनमें कोई कोई चिप्स आपकी टूट भी सकती है। आप चाहें तो इन्हें अलग निकाल लें, वरना इसी में रहने दें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आंवले घिस लिए हैं और हमारी सारी आंवले की चिप्स बनकर रेडी है। अब दोस्तों, जो आंवलों में बाकी का जो हिस्सा बचा था उसे मैंने चाकू की सहायता से कट कर कर निकाल लिया था। इससे हमारे आंवले बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए और हमने आंवले की थोड़ी सी सुपारी भी बनाकर रेडी कर ली है। तो 2 किलो आंवलों से हमने इतनी सुपारी और इतने चिप्स तैयार की है। अब हम इनमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो हम एक कोई भी बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें हमने जो चिप्स घिस कर रखी है उन्हें डाल लेंगे। अब मैं यहाँ पर ना तो चीनी का यूज करूंगी और ना ही गुड़ का। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ धागे वाली मिश्री, जो कि हमारे लिए काफी हेल्दी होती है। तो दोस्तों, मैंने 2 किलो आंवले लिए थे, जिसमें से हमारी करीब 1 किलो चिप्स बनकर तैयार हुई है। तो इसके लिए मैं 700 ग्राम धागे वाली मिश्री ले रही हूँ। इसे हम किसी भी चीज से तोड़कर थोड़ा सा बारीक क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर कर इसका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। अब धागे वाली मिश्री में धागे जरूर होते हैं, तो आप इन्हें निकालकर अलग कर लीजिएगा। ये देखिए, मिश्री में कुछ इस तरह के धागे होते हैं। अब हम चिप्स में इस मिश्री को डाल देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 2-3 मसाले। तो मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच ही अजवाइन, जिसे हम हाथों की सहायता से थोड़ा सा क्रश कर कर डाल देंगे।
और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी आधी चम्मच हींग। आप इसमें हींग जरूर ऐड करें क्योंकि हींग से हमारी चिप्स में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसे बिल्कुल धीरे धीरे से मिक्स करना है जिससे कि हमारी चिप्स टूटे नहीं। आप चाहें तो बर्तन को इस तरीके से उठाकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। इस तरीके से हमारी चिप्स बहुत ही बढ़िया से हिल भी जाएगी और सारी चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हम इसे एक प्लेट से कवर करेंगे और इसे एक रात के लिए छोड़ देंगे। अब हमने जो बचे हुए आंवले से सुपारी बनाकर रखी थी उसे भी हम एक दूसरे बड़े बर्तन में डाल लेंगे और उसमें भी कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 किलो के करीब हमारी चिप्स बनकर रेडी हुई है और 1 किलो के करीब ही ये सुपारी होगी। तो मैं इसमें लगभग 600 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें भी चीनी की जगह मिश्री का यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी हम डालेंगे 1.5 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक, आधी चम्मच हींग और मैं इसमें आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। और फिर हम 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और उसे इस तरह से क्रश कर कर डाल देंगे। तो सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं और अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इन्हें भी एक प्लेट से कवर करेंगे और ढककर रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारी चिप्स बहुत ही अच्छे से गल गई है। लेकिन हमने जो इसमें मिश्री डाली थी वो अभी पूरी तरह से नहीं गली है और अभी भी इसमें मिश्री के कुछ दाने रह गए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन चिप्स को केवल एक रात के लिए गलाकर इन्हें अगले दिन धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें 2 रात के लिए गला रही हूँ। तो अब हम इनके ऊपर एक कपड़ा ढककर इन्हें धूप में रख देंगे जिससे कि ये मिश्री और सभी मसालों को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तो इस तरीके से आप कोई भी एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इस पर ढक कर इसे धूप में रख दीजिए। अब दूसरे बर्तन में हमारी जो आंवले की सुपारी है उसमें हमने जो चीनी डाली थी वो भी अच्छे से गल गई है और उसने पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसे भी एक बार अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे और फिर इसके ऊपर एक और कॉटन का कपड़ा ढककर इसे कवर करेंगे और इसे भी धूप में रखकर छोड़ देंगे जिससे ये भी चीनी और सभी मसालों को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तो इस तरीके से हम दोनों बर्तन को कपड़े से ढककर धूप में रखकर छोड़ देंगे और इन्हें एक रात के लिए और रहने देंगे। अब अगले दिन की सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो चिप्स हैं वो बहुत ही अच्छे से गल गई है। अब हम इन्हें एक छलनी की सहायता से छान लेंगे। तो आप किसी भी एक बर्तन के ऊपर एक कोई भी छलनी रखिए और उसमें इन सारी चिप्स को डाल दीजिए। तो इससे इनके अंदर जो भी पानी है वो सब निकल जाएगा। तो हम सारी चिप्स को इस छलनी के अंदर डाल देंगे और इनका पानी निकालकर अलग कर देंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि इनका सारा पानी निकल जाए और उसके बाद इन्हें धूप में सुखाएंगे। अब दूसरे बर्तन में हमने जो सुपारी गलाकर रखी थी उन्हें भी हम एक छलनी की सहायता से छान लेंगे और उनका भी सारा पानी निकालकर अलग कर देंगे। तो मैंने इन दोनों को करीब 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और इनका सारा पानी निकल गया है। अब हम इन्हें धूप में सुखाएंगे। अब दोस्तों, इन चिप्स में से जो पानी निकला है इसे आप फेंके नहीं क्योंकि ये हमारा आंवले का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जूस बन गया है। आप इसे किसी भी कांच की या प्लास्टिक की बोतल में भरकर फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको जूस बनाना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाकर इसे सर्व करें। हमारा आंवले का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जूस बन जाएगा। अब हम इन सभी चिप्स को और सुपारी को किसी भी एक प्लास्टिक की पन्नी पर धूप में डालकर अच्छी तरह से सुखा देंगे। हमें इन चिप्स को अच्छी तरह से फैला देना है जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। हमारी ये चिप्स एक दिन की धूप में ही अच्छे से सूख जाती है, लेकिन अगर आपको जरूरत लगे तो आप इन्हें 2 दिन तक भी धूप बता सकते हैं और इसी तरह से हम सुपारी को भी सुखा देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आंवले की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चिप्स बनकर रेडी है।
मैंने इन चिप्स को 2 दिन के लिए धूप में सुखा दिया था और आप देख सकते हैं कि हमारी चिप्स एकदम सफेद बनकर तैयार हुई है। ये बिल्कुल भी काली नहीं हुई है और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी चिप्स एकदम खिली खिली बनकर तैयार हुई है। ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है और आप इन चिप्स को कई दिनों तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। ये चिप्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, बस 2 दिन में बिना कोई ज्यादा मेहनत किए, बिना पकाए और बिना उबाले, बिना चीनी या गुड़ के हम ये बहुत ही टेस्टी आंवले की चिप्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप भी इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने 2 किलो आंवले में इतनी सारी चिप्स बना ली है और हमने जो सुपारी बनाकर रेडी की थी वो भी बहुत ही बढ़िया से सूख गई है और ये भी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। अब हम इन दोनों को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर कर रख लेंगे। फ्रेंड्स, आप इन चिप्स को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर महीनों तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और अगर आपको लग रहा है कि आपकी चिप्स में नमी है तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज में स्टोर कर लें और फिर इन्हें साल भर तक यूज में ले सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और सभी को इनका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। ये चिप्स खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना कि सभी इन्हें मांग मांग कर खाएंगे। अब सुपारी को भी मैंने एक अलग बॉक्स में भरकर और स्टोर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की हेल्दी आंवला चिप्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि क्या आपने कभी चिप्स इस तरीके से बनाकर स्टोर की है। अगर आपने एक बार इस चिप्स को बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।